नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,743 पे। और अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहां पे लगभग फ्लैट बंद हुई, यानी कि जहां कल बंद हुई थी वहां आज भी बंद हुई है। देखो, आज थी मंथली एक्सपायरी और बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड निफ्टी, फिन निफ्टी, सभी एनएससी के जितने भी इंडेक्स है सभी की आज मंथली एक्सपायरी हो गई है। कहीं ना कहीं आप देखोगे बाजार को एक्सपायरी के नजरिए से भी देखेंगे, लेकिन ओवरऑल कि कल किस तरह से बाजार परफॉर्म करेगा या आने वाले कुछ टाइम में किस तरह से बाजार परफॉर्म करेगा, ये सब मैं यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो आने वाला है, जरूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा। याद रखिएगा गाइस, जब भी आप बाजार में ट्रेड करो, निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, दोनों को आपको जोड़ कर देखना पड़ेगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी को मिस नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी का जो चाल है, क्या वो चलना चाह रहा है, कहां वो खड़ा है, क्या कर सकता है, उसके ऊपर में आपका पूरा नजर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अच्छे ट्रेडिंग प्लान आप नहीं बना पाएंगे और आप ट्रैप हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं तो भाई निफ्टी में ट्रेड करता हूं, मैं निफ्टी को देख रहा हूं, नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसका कुछ पार्ट बैंक निफ्टी में भी है, यानी कि मेजर पार्ट, खास करके एचडीएफसी आप देखोगे, आईसीआईसी देखोगे, एक्सिस बैंक देखोगे, इंडसइंड बैंक देखोगे, स्टेट बैंक देखोगे, ये सब निफ्टी के भी मेजर पार्ट है और बैंक निफ्टी में भी है। तो इसलिए दोनों को साथ में देखना जरूरी है, नहीं तो फिर आप ट्रैप हो सकते हैं। आप देखो, आज ही देख लो, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करेंगे, फिर वन डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्यों हमें देखना चाहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो आज किया है वो आगे भी उसी तरह से करेगा। और आज एक्चुअल में आप देखोगे बाजार को बचाया गया है, निफ्टी को बचाया गया। भले एक्सपायरी के हिसाब से आप देखोगे चलो साइडवेज रहा, प्रीमियम खाना है सेलर्स ने, ऑपरेटर्स आज पैसा बनाने का उनका पास, वैसे तो डेली पैसा बनाते हैं, बट आज कुछ ज्यादा ही चॉपी मार्केट लेके आते हैं, यानी कि साइडवेज मार्केट लाते हैं, और जिससे कि उनका पूरा का पूरा प्रीमियम जो आपका बायर्स का मेल्ट कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा कि बाजार को ऊपर लेके बैंक निफ्टी गया और कहीं ना कहीं बाजार को बचा रहा है। तो सवाल यह है कि कब तक बाजार को बचा पाएगा बैंक निफ्टी, यानी कहीं ना कहीं निफ्टी को यह बचा रहा है। निफ्टी जहां पे खड़ा है वैसी स्थिति में अगर वहां से वो फिसलता है तो नीचे एक खाई भी हो सकती है, हो सकता है और नीचे आए, जो कि निफ्टी का इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, उसमें जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। और गाइस जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां ढेरों इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं, तो बिल्कुल भी देर मत करिए और बेल आइकन भी यहां पे दबा दीजिए। गाइस यहां पे देखेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक जोन में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था बाजार। ओवरऑल मैं जोन में ट्रेड नहीं करता हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप एक अच्छे सफल ऑप्शन बायर्स बनना चाहते हैं तो आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने से बचना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको अक्सर बताता भी हूं कि देखो ये पोजीशन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहां ट्रेड बनेगा, आप यहां जा सकते हो, आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो अगर आप नए आए हो तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेटिव वाला वीडियो आए आप वो मिस ना करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखोगे ये जब जोन ब्रेक करता है, कहां पे 3 बजे के आसपास में जाके ये जोन ब्रेक करता है और उसके बाद काफी नीचे तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है, जो कि कल के लेवल में लेके चली जाती है। इन सब के क्या मायने ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिना स्किप करके वीडियो को देखिए और प्रॉपर तरीके से समझिए। देखिए, पहला तो आपको सबसे पॉइंट समझना है, पहला कि बैंक निफ्टी में आप बोलोगे सर मैं बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड नहीं करते, एक्सपायरी की वजह से 1-2 दिन इसमें ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें प्रीमियम कम होता है, लेकिन ओवरऑल हम नहीं करते, ज्यादातर रिटेलर लोग नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं गाइस जो कि ट्रेड करते हैं, बट आप ट्रेड करें बैंक निफ्टी में ना करें, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, क्योंकि इसके बिना आप निफ्टी में ट्रेड ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को ही नहीं समझ पाएंगे तो आपको निफ्टी भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं कि हुआ क्या आज। देखोगे फर्स्ट 5 मिनट में देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ और कहीं ना कहीं ऊपर जाके बैंक निफ्टी खड़ा हो गया, लेकिन निफ्टी गैप अप छोटा लगाया लेकिन धीरे धीरे नीचे आया। निफ्टी का वीडियो अलग से डालूंगा, ठीक है ना, वो देखिएगा जरूर। अब ये देखेंगे ये बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा हो गया और निफ्टी धीरे धीरे नीचे आके फ्लैट ही रहा और बैंक निफ्टी ऊपर रहा और लास्ट सेशन में जाते जाते वो भी नीचे चला है। तो आखिर में ये कहना क्या चाहते, करना क्या चाहते, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि कल बहुत सारे लोग पुट साइड में बैठे होंगे, क्योंकि बाजार ऑलरेडी डाउन साइड में चल रहा था, लोग पुट साइड में बैठे होंगे। उनका प्रीमियम मेल्ट करने के लिए उनका जो है गैप अप खोला और गैप अप खोलने के बाद जो है बाजार यहां कहीं ना कहीं ऊपर रह गया। और आज गैप अप खोलने के बाद जब ये 2-3 कैंडल बैंक निफ्टी बनाया, बहुत सारे लोग गाइस यकीन मानिए कॉल में लोग बैठ गए होंगे और उनको ये फंसाता रहा, ऊपर गया ही नहीं, यहां से इसके ऊपर गया ही नहीं गाइस, और ये प्रीमियम खाता रहा और लास्ट टाइम में उसके नीचे ही आ गया। तो ओवरऑल दोनों तरफ से इसने पैसे उठाए, जो लेके कल गए थे यहाँ पे पुट का ट्रेड उनको भी। और मैं हमेशा कहता हूं यार कि एक्सपायरी के नजदीक तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए, और खास करके ऑप्शन बायर को पोजीशन लेके जाना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन बायर को यह हुनर सीखना चाहिए कि मैं चार्ट देखूं और आज के इंट्राडे में ही पैसे बना लूं। कल के लिए छोड़ने का मतलब आप गैम्बलिंग करते हो, आपको पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, अमेरिका मार्केट में कुछ आ गया या देश में कोई भूचाल आ गया, किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, बाजार ऊपर नीचे खुल गया, आपको क्या पता।
वो एक तुक्का ही है, वो एक गैम्बलिंग है। तो इसलिए सीखिए और चार्ट पैटर्न को ध्यान से या बाजार को सेंटीमेंट को पकड़ के उसी दिन ट्रेड बनाइए, उसी में प्रॉफिट आपको अच्छा खासा बनेगा। लेकिन अगर आप पोजीशन लेके जाएंगे तो शिकार हो सकते हैं। अगर आप शिकार हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिस मत करिएगा। अब देखो ये खोला ऊपर 300 पॉइंट तो भाई ले जाता या सस्टेन करता, लेकिन नहीं, वापस आ गया 600 वाले रेंज में। तो कहीं ना कहीं ये एक क्रूशियल पॉइंट है। अब मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में लेके जाने वाला हूं और यहां पे आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। आप लोग निकालिए अपना पेन पेपर और नोट कर लीजिए, प्रॉपर डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूं। गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएंगे। और इस पर ढेरों इंफॉर्मेटिव वीडियो भी लाने वाला हूं। और मैंने आपको बोला कि चूंकि बाजार में तगड़ी गिरावट हो रखी है, बहुत सारे स्टॉक्स 30-30, 40-40, 50% भी गिर चुके हैं, तो ऐसा मार्केट वाकई में एक अपॉर्चुनिटी होता है और ऐसे मार्केट में पैसा लगा के पैसा बनाया जाता है। लोग यहां से भागते हैं, लेकिन इस क्लास के जो स्टूडेंट है, यानी कि हमारे चैनल के जो स्टूडेंट है या हमारे लाइव क्लास के जो स्टूडेंट है, उनको मैं यही सिखाता हूं कि गाइस भागना नहीं है। जब सारे लोग भागने लग जाएं तो आप अकेले वहां पे खड़े हो जाओ कि मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो इसका एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूं जल्द ही, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगा आपसे। वन डे टाइम फ्रेम में आ गए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाऊंगा, ये कि इसके विषय में बहुत दिन से बात कर रहा हूं कि एक तो 10 दिन का जोन था, उसको तोड़ के अब यहां पे देखोगे कि नया जोन क्रिएट किया 3 दिनों में, ठीक है। ये एक जोन है, तो इसका मतलब ये है कि कल का कैंडल यानी यस्टरडे का कैंडल, यानी कि बुधवार को जब मंगलवार को ट्रेडिंग हुई थी, बुधवार को बाजार बंद था, यानी 25 फरवरी का जो लो है वो अब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा बाजार नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन क्या बाजार सिर्फ नीचे की ओर ही देखे कल के लिए, या कल फिर एक छोटा मोटा उछाल आएगा और फिर नीचे आएगा, ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। वो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाने का कोशिश करता हूं। बहरहाल आपको ध्यान रखना है कि 48,700 का एरिया 780 तक पूरा याद रखिएगा, 780 तक का एरिया हाई क्लास रेसिस्टेंस है और 49,000 का पूरा एरिया हाई क्लास रेसिस्टेंस है। और उसके बाद 49,000 ये आपको रेसिस्टेंस नोट भी करते रहना है। 49,327 यानी कि मैंने आपको बता दिया 48,780, 49,000 और 49,327 ये तीनों रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। इसके जब तक नीचे है कहीं ना कहीं ये लोग धक्का मार के नीचे ही लाएंगे। सपोर्ट भी बताऊंगा, उससे पहले आपको ये समझाता हूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कल क्या होगा, कल क्या बाजार गैप अप करेगा छोटा मोटा, या गैप डाउन करेगा, या नीचे आ जाएगा। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम फिर से मैंने आपको बता दिया हमारा फॉर्मूला एक ही है, वी आर न्यूट्रल ऑलवेज न्यूट्रल। वन से न्यूट्रल ऑलवेज न्यूट्रल वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि बाजार भी ऊपर नीचे करता है तो हम भी न्यूट्रल ही रहेंगे ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाजार अगर छोटा मोटा भी गैप अप करता है तो ये एरिया रेसिस्टेंस ही रहेगा। बाजार के भावनाओं को समझने का कोशिश करिए। ऐसा लगा कि आप बाजार ऊपर ऊपर जा रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं 49 को भी तोड़ दिया, 49,300 को भी तोड़ दिया, फिर भी ऊपर जा रहा है, तो भाई साहब एक फॉर्मूला अपना लो। अगर आपको ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा है कि बाजार हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, तो कम लॉट के साथ ही कॉल साइड में जाना, ज्यादा लॉट के साथ मत जाना। ये मैं पिछले कई महीनों से बोल रहा हूं। ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है यहां से बाजार दबाव में दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये जोन जैसे ही टूटेगा, यानी 48,500 के आसपास का एरिया, तो बाजार आपको 48,300 और फिर 48,000 का नंबर भी दिखा सकता है। कैंडलस्टिक्स क्या कहते हैं, किस तरह का यहां पे, एक तो ये कैंडल को देखोगे तो ग्रैब स्टोन डोजी यहां पे, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहां पे बना हुआ है, ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी कि बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगले दिन इसकी क्लोजिंग होती है, ये देखोगे इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल, और उसके बाद फिर से एक डोजी कैंडल। तो ये जो तीनों कैंडल है ये कहीं ना कहीं बॉटम में बनते तो इशारा करते हैं कि भैया हो गया, बस अब यहां से ऊपर जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट, खास करके निफ्टी का देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा। तो भी फिलहाल आप इसको मान के चलो कि 48,700 से लेकर 49,300 तक का पूरा एरिया रेसिस्टेंस है। बीच में आप छोटा मोटा ये वो स्कैल्पिंग कॉल वॉल ये करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फिलहाल इस मार्केट में कॉल साइड में नहीं जाता, मैं सिर्फ रेसिस्टेंस देखता हूं और रेसिस्टेंस पे पुट साइड का ट्रेड बनाता हूं। अब नीचे आप सपोर्ट नोट करिए। पहला आपको सपोर्ट नोट करना है 48,500। गाइस याद रखिएगा ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 48,500 यानी खास करके, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, यानी जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसका जैसे ही लो ब्रेक करेगा मार्केट प्रेशर में आ सकता है। उसके नीचे टाइम बिताया तो फिर ये वाला कैंडल जो है इसको लो को टेस्ट करने आ जाएगा, जो कि बाजार को लेके जा रहा है 48,300 के आसपास का रेंज में। और अगर वो ब्रेक होता है 48,300 का रेंज, यानी अब 48,300 का मतलब एग्जैक्टली 300 नहीं होता, 20-25 पॉइंट नीचे रखो, 48,280। और टेलीग्राम में मैं वो लाइन वाइन लगा के आपको भेज देता हूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में आपसे मैंने ट्रेड भी सजेस्ट की, जो मैंने ट्रेड लिए थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वो भी देख लीजिएगा। देखो ये सब लर्निंग पर्पज से होता है, ऐसा नहीं कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं, मैंने अपना पोजीशन जो है वहां पे डाल दिया कि भैया ये मेरा एक ट्रेड बन रहा है, आप चाहो तो देख सकते हो उसको, देखने के पर्पज से, लेना नहीं लेना वो आपकी अपनी मर्जी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। मेरा काम सिर्फ सिखाना है आपको। हिम्मत तभी आएगा ना गाइस जब आप काम करोगे, जो काम ही नहीं करते उसको क्या को हिम्मत आएगा। तो 48,300 ब्रेक होता है, यानी 280 का नंबर नोट कर लो, 48,280 ब्रेक होता है तो बाजार वहां पे थोड़ा भी समय बिताता है 280 के नीचे में, तो आपको बाजार तुरंत 48,000 का नंबर दिखा सकता है। ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट डाउन ही रहेगा,
अप सेंटीमेंट के विषय में नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि जब बाजार डाउन सेंटीमेंट में होता है तो ग्रीन कैंडल, आप लोग के दिमाग में एक चीज और है, फितूर है या जो कह लो, कि जब भी आप ग्रीन कैंडल देखते हो तो आपको लगता है अपसाइड में जाने वाला। अरे भाई साहब, इतना रेड कैंडल गिरा तो बीच में थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो आएगा, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक चलता है। हो सकता है कि कल एक ग्रीन बना के दो दिन ग्रीन बना के फिर बाजार नीचे आए। ओवरऑल सेंटीमेंट अलग तरह का चीज होता है, इंट्राडे में सेंटीमेंट अलग चीज होता है। इंट्राडे का जो सेंटीमेंट होगा, आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और जाते जाते स्पेलिंग मिला के जाना यार, क्योंकि ना बड़े फ्रॉड चैनल खुल गए हैं। और मैं गाइस किसी भी अपने चैनल पे ये दावा नहीं करता कि भाई 1 घंटे में तुम्हें 2 गुना पैसा दे दूंगा, 10 गुना पैसा दे दूंगा, ऐसा मेरा कोई मेरे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है, ना ही कोई चिराग है अलादीन का जो मैं घिसूंगा और दुगना हो जाएगा। ऐसा होता तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता, ना ही सिखाता, मैं तो घिसता ही रहता। ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ स्पेलिंग मिला लीजिएगा, और हमारा ये नंबर भी है गाइस, इस नंबर पर कुछ भी दिक्कत हो ना, कोई पैसा मांगे कुछ करे तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली करो, हमारी टीम बैठी आपको पूरा रिस्पॉन्स करेगी। आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो मेरी फीस है, जो मैं ऑनलाइन क्लासेज लेता हूं, वो इस नंबर पे आपको कॉल करके पता लगेगा। ऐसा कोई मेरा सर्विस नहीं है कि जिसको मैं 1 घंटे में डबल या 2 घंटे में डबल कर देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग फर्जी लोग हैं जिन्होंने, और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह उन्होंने अपना चैनल, यूट्यूब भी बना लेंगे कुछ दिन में, यूट्यूब मैंने देखा नहीं, इन सभी जगहों पे बन जाएंगे। आपको अवेयर रहना है। मेरी लाइव क्लास में आना चाहते हो तो 9:15 से 3:30 तक लाइव क्लास चलती है। देखो, लाइव क्लास का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वहां जब आप सामने आओगे, सामने बैठोगे मेरे, फिर वो चीज अलग एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको बोलूं उसका कोई मतलब नहीं है, जब आओगे तभी आपको पता लगेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, आई होप नोट कर लिया होगा। निफ्टी का इंपॉर्टेंट वीडियो मिस मत करिएगा, वो वीडियो भी लगने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।